हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, जैसे इससे पहले हमने एक पिछला वीडियो बनाया था उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। इसी तरीके से आज मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो है आपका आगैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम आगैतिहासिक काल में उत्तराखंड में मानव के निवास की जिन जिन स्रोतों से पुष्टि होती है, जिन जिन पौराणिक ग्रंथों में इस क्षेत्र के बारे में क्या उल्लेखित किया गया है, तो उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। क्योंकि आपको जैसे बताया गया था कि पुरातात्विक साक्ष्यों की जो कमी थी उस कारण से, और जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उन स्रोतों के आधार पर इस काल को हम आगैतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। हम इस आगैतिहासिक काल को भी दो वर्गों में विभाजित करेंगे। पहला हमारा आएगा, है ना, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके आधार पर जो इस क्षेत्र का उल्लेख है, और दूसरा हमारा आएगा जो हमें प्रमुख लेख, शिलालेख और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर इस क्षेत्र का क्या उल्लेख हमें इतिहास में मिला है। अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पे ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथों से संबंधित तथ्य मिलेंगे। और प्रमुख लेख, शिलालेख और मुद्राएं, इनके बारे में हम बात करें तो जैसे हमारा कालसी शिलालेख बहुत प्रमुख है, मौर्य शासन के समय का है। कोपेश्वर का त्रिशूल लेख है। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख हैं जो बड़ा वाला देहरादून, है ना, इन जगह से मिले हैं। मंदिरों पर लेख हैं, अलग अलग मंदिरों पर अलग अलग लेख उत्कीर्ण हैं। कुछ ताम्रपत्र मिले हैं और कुछ मुद्राएं मिली हैं। तो इस आधार पर हम आगैतिहासिक काल को अध्ययन करते हैं, यानी कि हम ये निश्चित करते हैं कि आगैतिहासिक काल में भी इस क्षेत्र में मानव निवास की पुष्टि हुई है। सबसे पहले द डेफिनेशन क्या होती है। इस काल का विस्तार जो है वो माना जाता है चतुर्शती से लेकर ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इसमें ये इतिहासकारों द्वारा मान लिया गया कि इस समय में जो सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन है, वो डेवलप होने लगी थी। किस आधार पर सभ्यताएं डेवलप होने लगी थी? जब वो लोह, ताम्र और धातु के उपकरण बनाना शुरू कर चुके थे, और वो लोग जब कृषि आधारित जीवन व्यतीत करना शुरू कर चुके थे, और फिर उन्होंने संगठित होकर, यानी कि गांव के रूप में एक जगह पर रहना शुरू किया था। अगर मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में इसे अगर लेके जाऊं तो वहां पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो तथ्य हैं जिसको हम अभी उत्तराखंड में आगैतिहासिक काल के अंतर्गत जिनका अध्ययन करेंगे, भारत के सापेक्ष में आप पढ़ते होंगे कि हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, है ना। जो वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक आती है, इसी में हम क्या करते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद वही जो काल था, उसी काल के दौरान यहाँ पे जो घटनाएं थी, यहाँ का जो साक्ष्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो आगैतिहासिक काल इसीलिए क्योंकि उस वैदिक सभ्यता को हम भी जानते थे कि आर्य लोग थे, और जिन्होंने सबसे पहले कौन सी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण सबसे पहले जो उल्लेख है, वैसे तो इस क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख अगर हमें कहीं मिला है तो वो ऋग्वेद में मिला है ना। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को मनीषियों की भूमि और देवभूमि वगैरह कहा गया है। स्कंद पुराण में एक चीज़ उल्लेख है कि हिमालय के 5 खंडों के, है ना, स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख मिलता है। नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, कश्मीर, जालंधर या पंजाब हिमालय, ये 5 हिमालयों का हमको उल्लेख मिलता है। ये जो 5 हिमालय हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि वेदों में, है ना, वेदों में हिमालय की तलहटी पे बसे हुए गढ़वाल का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका नाम आया, बद्रीनाथ का नाम बहुत बार आया है ना। और अभी आगे के जो ऐतरेय ब्राह्मण हैं, कौशिकी ब्राह्मण हैं, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जो स्कंद पुराण का ही एक अंश है ना, कौन सा, केदार खंड और मानस खंड। तो केदार खंड में के अनुसार क्या हुआ था कि पार्वती जी और शिव जी के हिमालय के इन 5 खंडों का एक उल्लेख है ना। इस 5 खंडों में ये माना जाता है कि इस जो केदार खंड वाला हिस्सा है, जो हरिद्वार से लेके हिमालय तक और टोंस से लेके नंदा देवी पर्वत तक की जो क्षेत्र है, इसको केदार खंड माना गया। इसकी लंबाई कुल 50 योजन बताई गई है उसमें, और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। नंदा देवी बधान क्षेत्र को कहते हैं, और ये बधान क्षेत्र आज गढ़वाल और कुमाऊं को पृथक करता आपस में। देखो पौराणिक ग्रंथों में, या आप इसी की हम बात करते हैं स्कंद पुराण में, ये उल्लेखित है कि जो बधान सिर्फ एक पर्वत चोटी नहीं, ये पूरा का पूरा एक पर्वत श्रेणी था, और वो आज भी गढ़वाल में और कुमाऊं के बॉर्डर पर स्थित है। ये इतना पुनीत स्थान माना जाता था कि यहाँ पर कहा जाता है कि जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते थे। और इसी के बाद नंदा देवी पर्वत से काली नदी तक जो क्षेत्र हमारा आता है, उसको क्या कहते हैं, मानस खंड कहा गया है पुराणों में।
और फिर केदारखंड और मानसखंड जो पुराणों में है, इसको संयुक्त रूप से उस समय का है ना उत्तरखंड और ब्रह्मपुर, खसदेश आदि नाम भी दिए गए हैं। अगर फिर हम बौद्ध ग्रंथों पर आधारित जाते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों की हम बात अभी कर रहे हैं, तो बौद्ध ग्रंथों के आधारित पर हम जाते हैं तो उसमें क्या कहा गया कि ये जो भूमि है, ये जो क्षेत्र है ना, इसको उन्होंने खसदेश नाम भी दिया है, हिमवंत नाम दिया है पर्टिकुलर, लेकिन इसको पुराणों में खसदेश कहा गया। तो पाली भाषा के ग्रंथों में भाई ये कौन सा क्षेत्र था, इस क्षेत्र का हिमवंत नाम है। अब अगर इसका जियोग्राफिकली फैक्टर मैं आपको बताऊं तो जियोग्राफिकली फैक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। अब इस हिमालय के क्षेत्र में ये यहाँ से लेके इस तरीके से, तो आप यहाँ पर उत्तराखंड के ये 2 हिस्से काट लो, तो ये इधर का हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा केदारखंड और ये वाला हिस्सा हमारा मानसखंड हो जाएगा। और यहाँ पर इतना हमारा ये जालंधर वाला, ये हमारा कश्मीर वाला हिस्सा है ना, पंजाब हिमालय या जालंधर वाला, और ये हमारा इधर नेपाल वाला, नेपाल हिमालय आ जाता है। तो इसी के आधार पर स्कंद पुराण में इन 5 खंडों को विभाजित अलग अलग तरीके से किया गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये जो रेखा है, ये रेखा इस क्षेत्र को विभाजन करती है ना। यहाँ पे ये ऋग्वेद के अनुसार देवों की भूमि और मनुष्यों की भूमि, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो रेखा है ये विभाजन करती है गढ़वाल और कुमाऊँ का, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि जो अभी मैंने आपको बधानगढ़ी या नंदा देवी पर्वत के बारे में बताया, वो यहाँ पे उल्लेखित बीच में आता है हमारे चमोली। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया। ऐत्रेय ब्राह्मण में से उत्तर कुरु शब्द कहा गया, है ना, और उत्तरी कुरु और कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम और वाक देवी का निवास है। दरअसल में जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें 2 देशों का नाम है, थोड़ा ध्यान रखना, 2 प्रदेश, दक्षिणी कुरु और उत्तरी कुरु। तो जो उत्तरी कुरु शब्द है वो हमारे इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर गढ़वाल क्षेत्र की। ये जो हमारे 7 जिले आते हैं ये गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं, है ना। गढ़वाल क्षेत्र में प्राचीन नाम इसका तपोभूमि, है ना, स्वर्ग भूमि, महाभारत और पुराणों में स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। ये क्षेत्र पूरे गढ़ों में, गढ़वाल का जो नाम है ये तो अजयपाल जो पंवार वंश का 37वां राजा हुआ था, है ना, इन्होंने जब इन पूरे 52 गणों को विजित कर एक एकत्रित किया, उसके बाद इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। इस क्षेत्र की विशेषता ये रही कि वेदों में यानी कि ऋग्वेद में वर्णन ये भी है कि राजा संबर के यहाँ पे 100 गढ़ थे, जिसे देवराज इंद्र, है ना, जो देवराज इंद्र हैं और सुदास हैं, इन दोनों ने मिलकर इसे नष्ट किया था। इसके बाद बद्रीनाथ के पास जो गुफाएं हमारी, व्यास गुफा, अलकापुरी, प्राणगांव, मुचकुंद गुफा, जहाँ वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में ही षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। और ये कहा जाता है कि जन्मेजय, है ना, जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उसी बद्रिकाश्रम में व्यास कुमार नामक स्थान पर ही व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। तो ये हमारा गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। ये माणा गांव है और ये हमारी व्यास गुफा है ना। अगर आप बोलो माणा गांव या प्राण गांव, ऋग्वेद में जब जल प्रलय की बात आती है तो जल प्रलय का जो उल्लेख है उसमें, तो उसमें कहा गया कि सृष्टि, जल प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः प्रारंभ प्राण गांव से हुआ था। और वहीं पर कुछ ऋषियों ने, किन ऋषियों ने, हमारे जो ऋषि थे मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु, इनके आदि, ये हमारे कौन है, ये हमारे आदि पूर्वज, इनसे दोबारा सृष्टि के वंशों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उसी में एक स्थान आता अलकापुरी, जो कुबेर राजा की राजधानी भी निश्चित किया गया। और हमारे जो आदि गुरु हैं उनके जो पूर्वज हैं वो मनु माने जाते हैं। और मनु स्मृति आप जानते भी होंगे, सनातन धर्म की एक कानूनिक पुस्तक है। अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ से ज्योग्राफी में लेके जाऊँ तो जल प्रलय की जो बात है, जब पृथ्वी पर सिर्फ 2 कॉन्टिनेंटल थे, यानी कि पेंजियाना लैंड और गोंडवाना लैंड। आपको भी पता हो जो हमारा इंडिया वाला जो हिस्सा है ये पहले
कहाँ पे था, ये साउथ अफ्रीका का जो मेडागास्कर वाला हिस्सा था उस पे जुड़ा हुआ था, है ना। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर और कुछ धार्मिक चीज़ें जब आपस में मिलके अगर इसका अध्ययन किया जाए तो ये सारी चीज़ें सत्य लगती हैं। दूसरे में हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिस तरीके से अभी आपको आपके सामने यहाँ पे व्यास गुफा का चित्र उल्लेखित है। फिर ब्रह्मा जी के कुछ मानस पुत्र थे, यानी जैसे दक्ष, मरीचि, पुलत्स्य, है ना, अत्रि, ऋतु और पुलह। अत्रि आश्रम आपने सुना होगा, गोपेश्वर से 15 किलोमीटर दूर अनुसुईया माता मंदिर से के करीब अत्रि मुनि आश्रम पड़ता है। फिर अगर हम गढ़वाल में टिहरी की बात करें तो टिहरी के बिशोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम स्थित है। कौन है ये वशिष्ठ गुफा? ऐसा माना जाता है ना कि जब राम जी वनवास गए थे तो वशिष्ठ मुनि, है ना, और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहाँ पर निवास किया था। ये बिशोन पर्वत पर स्थित है। इसी तरह देवप्रयाग हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है और यहाँ पे भगवान राम का एक मंदिर है ना। कहा जाता है भगवान राम अपने अंतिम समय में यहीं पर ये तपस्या करने के लिए आए थे। ये जो देवप्रयाग है, ये अपने आप में, इस देवप्रयाग को क्या माना जाता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रशंसा 1 सहस्त्र से अधिक श्लोक में की गई, यानी कि हजारों श्लोकों में इसकी गई कि ये समस्त तीर्थों का एक शिरोमणि है और समग्र पापों का विनाशक है। यानी कि अगर आप वहाँ पे कोई तीर्थ में जाके अपने जो अभी आजकल जैसे आप श्राद्ध पक्ष में पिंडदान वगैरह अगर आप वहाँ पे करते हो तो उसका बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होता है। तो सारे पापों का आपका विनाश उस प्रयाग में होता है, देवप्रयाग, जो कि कहाँ, यहाँ पे एक तरफ से देखो आप अलकनंदा और एक तरफ से भगीरथी, यहाँ पे इन दोनों को सास बहू नाम भी दिया जाता है। क्लियर। तो और दूसरी चीज़, देवप्रयाग की क्षेत्र में एक शीतोष्ण पट्टी पड़ती है जिसमें सीता जी पृथ्वी पर समाई थी, ये माना जाता है ना, समझ रहे हो। और इसी कारण वहीं पर एक जगह पे मनसार मेला भी प्रतिवर्ष लगता है। रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर थी, यानी कि जो वर्तमान का जोशीमठ है उसे माना जाता है कि वाणासुर की राजधानी थी, है ना। ये वाणासुर कौन था? एक राक्षस था, ठीक है। और वर्तमान जोशीमठ, यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की गई। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। अगर आप इसकी बात करें तो एक जो वन पर्व था उसमें केदारनाथ को भृंगतुंग महाभारत में नाम दिया गया, भृंगतुंग, है ना। और जो इसके बीच में यात्रा में जो स्थान पड़ रहे थे उनका नाम, उन यात्रा के बीच का जितना भी वर्णन था उन सबका इसमें उल्लेख दिया जाता है। इसके बाद ये माना गया वहाँ पे कि जब पांडव आए और उन्होंने यहाँ पे कहानी आपको शायद पता हो कि केदारनाथ में, है ना, ब्रह्म हत्या और अपनों की हत्या से मुक्ति, यानी पाप से मुक्ति के लिए ही पांडव किसके पास गए थे? शिव जी के पास गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि महाभारत के वन पर्व में एक श्रीनगर स्थान पड़ता है, जहाँ पर आपको पता होगा, है ना, श्रीनगर जो अजयपाल की राजधानी स्थित थी। इस क्षेत्र पर पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी का उल्लेख मिलता है। अब ये सुबाहु की राजधानी का उल्लेख तो यहाँ पे मिलता है ना। श्रीनगर इसे माना जाता है और कहते हैं कि इसने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। बेसिकली इसको माना जाता है कि ये पुलिंद और किरात जाति से ही संबंधित है। इस क्षेत्र की महिमा का गान करते हुए यहाँ पर, है ना, सत्यन्य शंग नरेश ने कोलासुर का वध किया था, ये माना जाता है। किसका वध किया था? कोलासुर का वध किया था श्रीनगर में। ये हमारा श्रीनगर वर्तमान में यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित है। गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीनतम काल के, जो आप शुरू में सुनते हो, बहुत बार आपने सुना होगा कि 2 आश्रम है, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम प्रसिद्ध है। कर्णाश्रम महाकाव्य कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये एक पौराणिक तथ्य हैं दोनों जगह के। प्राचीन काल में ये जो आश्रम हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। अगर हम बात करें, सिद्धपीठ या विद्यापीठ इनको माना जाता था। कर्णाश्रम में आपने राजा और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में कहानी सुनी होगी। यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा था। और आपने इनके शेर के दांत गिनने वाली कहानी भी सुनी होगी। वर्तमान में इसे चौका घाट नाम दिया जाता है और ये हमारा पड़ता है कहाँ पर? हमारे कोटद्वार में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा पड़ता है मालनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अगर
वीडियो में जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप किताब भी अपनी साथ में पढ़ सकते हो। बिना मैंने आपको फिर कहा है, दोबारा कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने सजेशन दिया था कि सर वीडियोस आप इसमें अपलोड कर सकते हो, फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। मेरे कहने का सिर्फ एक ही सिद्धांत है बेटा, आप एग्ज़ाम में टेक्स्ट आता है और हमें टेक्स्ट पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें हमें टेक्स्ट, देखो वीडियो अगर मैं सिर्फ किसी राजा की फ़ोटो और किसी क्षेत्र की फ़ोटो अपलोड करके आपको कहानी सुनाने लगूं तो वो कहानी आपको याद नहीं रहेगी। हाँ, वो फ़ोटो आपको याद रहेगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है बेटा वो पिक्चर में ही सोचता है, और पिक्चर में सोचने का मतलब है कि हम जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना, हम उस टेक्स्ट को भी एक पिक्चर के तौर पर ही अपने मन में स्टोर कर लेते हैं। तो चलो खैर छोड़ो, ये आपके लिए एक सजेशन है जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था और अभी दोबारा भी बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस, अगर आप चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए तो एक बुक को मल्टीपल बार पढ़ो। और बात रही अगर उत्तराखंड का अध्ययन आपको करना है तो अजय रावत जी और कटौत जी, उसके बाद परीक्षा वाणी और एक विंसर की बुक आती है। अगर आपने इन 4 बुकों का अच्छे से अध्ययन कर दिया, मल्टीपल बार आपने इनको रिविजन कर दिया और इसके आधार पर आप प्रश्नोत्तरी करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के कहानियाँ सुन रहे हो, है ना, और ये सोचते हो कि इसी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जौनसार भावर की। जौनसार भावर में हमारे सुबाहु के बाद एक राजा था विराट, जिसका उल्लेख मिलता है। ये महाभारत में इसका उल्लेख ये मिलता है कि राजा विराट, है ना, विराटगढ़ी जौनसार में इसकी राजधानी थी और इनकी पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। और शायद अभिमन्यु के बारे में मुझे आपके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और धार्मिक ग्रंथों में अंत में आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो केदार मंडल है, इसे केदार खस मंडल नाम दिया गया, है ना। केदार खंड को क्या दिया गया? केदार खस मंडल नाम। क्यों? क्योंकि इससे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर खस जाति के लोग रहते थे, और जो खस जाति के लोग हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अधिकांश यहाँ के जो लोग हैं, प्राचीनतम इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, वो खस जाति से ही संबंध रखते हैं। इनको बाद में शूद्र में सम्मिलित किया गया था। आगे हम इसको पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि किस तरीके से इनको शूद्र में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गढ़वाल से संबंधित जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे, है ना। कहानी मैंने आपको बता दी कि महाभारत और रामायण कालीन जो हमारे देवता थे वो इस क्षेत्र में आए थे। ठीक है, अगर आप इसी में बात की जाए कि जो मैं पांडवों की बात कर रहा था, तो प्राचीन युग में, है ना, ये जो क्षेत्र था हिमालय पर्वत के नाम से प्रसिद्ध। वन पर्व के अनुसार जो पांडव थे, पांडवों ने बैजनाथ में तीर्थ यात्रा आरंभ की और दुर्गम पर्वतों से होते हुए वो, है ना, और यहाँ की जलवायु को देखकर युधिष्ठिर और भीमसेन ने यह कहा कि द्रौपदी और अन्य सेवकों को कहाँ रोक दिया गया। उन्हें कहा कि आप गंगा द्वार में निवास करो। गंगा द्वार हमारा कौन पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। तो उसमें कहा जाता है जब वो हरिद्वार में थे तो जब तक ये लोग बद्रीनाथ, गंदनमादन, कैलाश यात्रा से लौट कर ना आ जाएं, तो उन लोगों ने कहाँ निवास किया था? हरिद्वार में। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसी दौरान इन्हें सुबाहु विषय यानी कि सुबाहु की राजधानी में इनकी क्या हुई? इनसे भेंट हुई थी। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी कहा गया है। और जो आपको बद्रीनाथ की हम बात कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा कि इस कुरुदेश के अंतर्गत ही यहाँ पर कैलाश, नारायण पर्वत, बद्री, गंदनमादन, विशाला बहुत सारे तीर्थ स्थल है ना। इन तीर्थों में विचरण करते हुए इन लोगों ने जैसे मैनाक है, मंदर है, मेरू है आदि पर्वत शिखरों को भी देखा, है ना। और जब ये सुबाहु के विषय में लौटे यानी कि सुबाहु की राजधानी में लौटे तो वहाँ से अपना सामान लेकर ये लोग दामुन होते हुए आश्रम की ओर लौट गए। और इसी यात्रा विवरण का सर्वाधिक उल्लेख पर्वत और हिमवत शब्दों का प्रयोग किया गया था। और ये जो दो चीज़ हैं, पर्वत और हिमवत, ये जो दो शब्द हैं, ये इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया था। ठीक है, देखो भौगोलिक रूप से डॉक्टर कटोच के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं, है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को ही उत्तर कुरु शब्द कहा गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से दक्षिण कुरु उसी तरीके से उत्तर कुरु शब्द भी आता है। क्लियर? तो चलो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे क्षेत्र के बारे में, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। जो कुमाऊं पे हमारे ज़िले पड़ते हैं वो ये 6 ज़िले आते हैं। कुमाऊं का जो उल्लेख है वो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार क्या मिलता है कि कांतेश्वर पर्वत यानी वर्तमान कांडदेव या कामदेव पर्वत पर विष्णु ने जो कूर्म अवतार लिया था, उस आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम पूर्वांचल पड़ा, जो धीरे धीरे आगे चलकर कुमाऊं कहा जाने लगा। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में ये कहाँ पर चंपावत के एरिया को ही बोला गया, लेकिन बाद में ये सारे अन्य क्षेत्र यानी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर आपका, है ना, चंपावत,
अनमोल, नैनीताल, इन सब क्षेत्रों को मिलकर कुमाऊं कहा गया। अगर कुमाऊं का जो उल्लेख मिलता है सर्वाधिक स्कंद पुराण में, और किस नाम से मिलता है, मानस खंड। यानी मानस खंड के अनुसार क्या था कि जागेश्वर धाम में शिवजी ने तपस्या की थी, यहीं कार्तिक भगवान का जन्म भी हुआ था। महाभारत में मैंने आपको बताया था कि महाभारत में एक सौम्य ऋषि थे, उन्होंने युधिष्ठिर को इस क्षेत्र के तीर्थाटन की सलाह दी थी और इस क्षेत्र के जितने भी तीर्थ केंद्र हैं उनके बारे में उन्होंने इसका उल्लेख किया था महाभारत में। इसके बाद यक्ष शासकों यानी कि यक्षों की, पुराणों के अनुसार यानी कि यक्षों के लिए हमारे पास जाखन देवी का जो अस्तित्व है, यानी जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में पड़ता है, ये अत्यंत प्राचीन है। ये बताता है कि इस क्षेत्र में यक्षों ने भी शासन किया था। इसी तरीके से हमारा बिनाग वेरीनाग मंदिर जो पिथौरागढ़ क्षेत्र में है, ये यहाँ पे नाग जातियों के निवास की पुष्टि करता है। किस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में नाग जातियों की निवास की पुष्टि करता है। उसी तरीके से ब्रह्म और वायु पुराण के अनुसार जैसे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग आदि जातियाँ कहाँ निवास करती थी, ये सारी की सारी जातियाँ कुमाऊं में निवास करती थी। और पिथौरागढ़ का जो नाग मंदिर है, इसके आधार पर हमें क्या पता चलता है, ये जो नाग मंदिर है इसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर नाग जाति का क्या था, नाग जाति भी एक समय पर इस हिमालय क्षेत्र में क्या करती थी, निवास करती थी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि मध्य हिमालय का जो ये क्षेत्र है ना, उत्तर भारत का, इस दौरान अगर हमें बात करूँ तो किसी एक बहुत बड़ी सत्ता का यहाँ पे स्थापत्य नहीं था। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे तो हम कुलिंद राजा के बारे में बात करेंगे और तब हम आपको बाकी चीज़ों का जो राजवंश है उसकी एक प्रारंभिक जानकारी देना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अब हम बात करते हैं शिलालेखों की, जो अभिलेख या शिलालेख यहाँ पे मिले हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख कहाँ पर स्थित है, ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। पाली भाषा में इस अभिलेख को अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व लिखा था। उन्होंने यहाँ लिखा था कि भाई देखो, मैंने राज्य की सारे पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की है, और इसकी खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 में की थी, और यहाँ के लोगों को पुलिंदिया और इस क्षेत्र को क्या कहा गया, अपराध कहा गया। ये है क्या, ये जो कालकूट है, इसका जो पुराना नाम है वो है कालकूट, इसका नाम दिया गया है कालकूट, और वर्तमान इसे कालसी नाम से जानते थे। कालकूट एक समय में कुलिंद राजाओं की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ वो साक्ष्य याद रखने हैं कि महाभारत में, रामायण में और इन शिलालेखों में हमारे इन क्षेत्रों का क्या नाम था और उस समय किन राजाओं की यहाँ पे राजधानी थी। जैसे मैंने विराट के बारे में कहा, विराटगढ़ी जौनसारपुर में था। सुबाहु की बात की थी, सुबाहु की जो राजधानी थी वो गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित थी, है ना। तो ये इसी तरीके से इसे विषय भी कहा जाता है उस समय, और इसे आप राजधानी भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं लाखा मंडल देहरादून, जौनसार भाबर में, यहाँ से राजकुमारी ईसरा का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में हमें क्या मिला है, इस शिलालेख में यादव, है ना, यादवों का, यानी कि ये यादवों के बारे में हमें उल्लेख देता है, और इसमें कुल जो राजा थे हमारे 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे गोपेश्वर के प्रमुख त्रिशूल शिलालेख में। ये जो गोपेश्वर का प्रमुख त्रिशूल शिलालेख है, यहाँ पर क्योंकि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो कला है ना, या जो शैली इसमें प्रयुक्त की गई है वो भी नाग शैली प्रयुक्त होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 6वीं 7वीं शताब्दी में नागपति नाग का उल्लेख है, और 12वीं सदी में इसमें नेपाल शासक अशोक चल के इस क्षेत्र के आगमन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कुछ प्राचीन कालीन लेखों पर। देखो, प्राचीन कालीन लेख का मतलब है कि इन लेखों से जो हमें प्राप्त हुए हैं, है ना, उसमें जो नाम है उनका अर्थ क्या है। देखो, पल्लिका का मतलब होता है छोटा ग्राम, महतम मतलब ग्राम शासक, भृत्य होता है सेवक, प्रतिहार द्वार रक्षक, गुप्त रक्षक, कोटपाल गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष सेना अध्यक्ष, महादंड नायक प्रधान सेनापति था, अक्ष पटेलिका, है ना, ये लेखा परीक्षक था, और एक होता कुलचारिक होता तहसीलदार। और तुम्हारे प्रदेश में कुलचारिक की अभी 4 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और तथ्य हैं, जैसे देवप्रयाग का कल्पनाथ
तो वो कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। देवलगढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीटिका के लेख मिले हैं। नैनीताल बाड़ाहाट से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। किस पर उल्लेख मिले हैं? ईंटों पर, है ना। जैसे जो मूर्ति पीटिका लेख मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं, तो इसी तरीके से ईंटों पर भी कुछ उत्कीर्ण लेख मिले हैं। कार्तिकेयपुर राज्य की थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर से, कंडारा से और बैजनाथ से प्राप्त हुए। फिर कुषाण कालीन जो मुद्राएं थी ये मुनि की रेती, ऋषिकेश और सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों के 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनके बारे में हम कुड़िंद में पढ़ेंगे कि इन मुद्राओं में अंतर क्या है, ध्यान रखना इस बात का। डॉक्टर कटोच के अनुसार मध्य हिमालय में 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व उन्होंने क्या माना है कि कुड़िंदों की सत्ता थी यहाँ पे, और उनकी जो सत्ता थी उसका हमारे पास एकमात्र स्रोत उनकी मुद्रा है, और वो 3 प्रकार की थी, ठीक है। अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्तीसवर प्रकार की। इसके बाद यमुना तट पर एक अश्वमेघ यज्ञ कराया था, वो सीलवर्मन ने कराया था। और देवप्रयाग के तीर्थों में शिरोमणि, और मैंने आपको पहले वही बता दिया था कि सभी पापों का विनाशक माना जाता है। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे पुरा जातियाँ, सबसे पुरानी जाति जो यहाँ पे बोली जाती थी वो कोल थी, ठीक है। इसको सबसे यहाँ की प्रथम जाति माना जाता है ना। पुरा साहित्यों के ग्रंथों में कोल और कहीं पर मुंड भी शब्द, है ना, नाम मिलता है या शब्द नाम मिलता है। ये लिंग पूजा करते थे और नाग पूजा करते थे। इनके अंतर्गत कुमार कुमारी प्रथा, है ना, प्रचलित थी, और इनमें भोटांतिकों का यानी कि भोटिया जाति का प्रभाव दिखता था। इसके बाद दूसरे आते हैं किरात। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड पर आधिपत्य किया था। इनका अन्य नाम किन्नर भी है, और ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखते थे। ये पशुपालक थे, और महाभारत के केदारखंड में इन जातियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारे आती है खस जाति। ये महाभारत के सभा पर्व में खसों का वर्णन मिलता है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने, कहा जाता है, कौरवों की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा, है ना। और राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार कार्तिकेयपुर नगर में एक खसाधिपति, कौन सा राजा था? खसाधिपति एक राजा था। और मैंने आपको बताया कि 1885 में खस्सों को शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया गया। इनके अंदर एक प्रथा थी जो इन्हें घर जवाई ये लोग अपने यहाँ रखते थे, ठीक है। एक और प्रथा थी इनके यहाँ पे कि छठेला कुछ शब्द है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि कोई भी महिला अगर किसी और व्यक्ति के साथ शादी करती तो उसके पूर्व पति के बच्चे को छठेला प्रथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो प्रश्नोत्तरी है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करनी है। प्रश्नोत्तरी के बारे में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आग ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? ये होते हैं पौराणिक ग्रंथ, ठीक है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले कहाँ पर, किस में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ? ऐतरेय ब्राह्मण में, है ना। माया क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र को यहाँ पे माया क्षेत्र कहा गया? ये कहा गया हरिद्वार को। इसके बाद है उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। किस में किया गया? बौद्ध साहित्य में, पाली भाषा में लिखा हुआ है। केदार और गढ़वाल, केदारखंड में गढ़वाल की सीमा की जो लंबाई है कितनी बताई गई है? ये है 30 योजन। इसके बाद नेक्स्ट है, अजयपाल से पहले इस क्षेत्र को किसने एकत्रित करने का प्रयास किया? तो निम्बर के पुत्र इष्टगण ने, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी थी, कहाँ थी? अलकापुरी में। मुचकुंद गुफा स्थित है, ये मैंने अभी आपको बताया, बद्रीनाथ के पास। बिशोन पर्वत स्थित है टिहरी गढ़वाल में। महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को बिंगतुंग कहा गया है? ये वन पर्व में। किरातों की भाषा क्या थी? किरात मुंडा भाषा बोलते थे। ब्राह्मण और पुराणों और एवं वायु पुराण, ब्रह्मा और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं में किन जातियों का आधिपत्य था? तो किरात, गंधर्व, किन्नर और यक्ष एवं नाग जातियों का। कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो मिस्टर फॉरेट ने 1860 में की थी। कालसी लेख किस भाषा में उल्लेखित है? तो पाली भाषा में उल्लेखित है, ठीक है। कालसी का पुराना नाम कालकूट था, मैंने बताया था। कालकूट क्या था? हमारा कुलिंद राजाओं की राजधानी थी। राजकुमारी ईशरा के अभिलेख में कितने राजाओं का उल्लेख है? तो कुल 12 राजाओं का। क्या नाम था इसमें? यादवों का। ईश्वरा का अभिलेख लिखा गया, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नागपति नाग का उल्लेख मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। कुलिंद शासकों के कितने प्रकार के सिक्के मिले हैं? तो ये कुल कितने प्रकार के मिले हैं? 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं।
तो थैंक यू बच्चों, ये आज के लिए इतना बहुत है। आगे अब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास काल की। लास्ट टाइम अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टडी बुक्स, ठीक है, बुक्स की स्टडी करो हार्डली। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्वेश्चन आयर करेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन दिया जाएगा और आपको ही उसमें आंसर देना, फिर हम इसमें आंसर पुट नहीं करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कुड़िंद राजाओं के बारे में।